आप बिलीव कर सकते हो एक गॉडली किंग का लड़का इस तरह अपना एंड करता है? और अगर आप में से ऑलरेडी कोई मैरिज कर चुका है और अगर आप तोड़ने की सोच रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं ये गुनाह है, सोचना भी नहीं। अब आपको एडजस्ट करके वहां पर रहना है, आपको अपना बिहेवियर ऐसा रखना है कि आपका परिवार आपको देखकर प्रभु में आए। कल फेसबुक पे मेरी एक मीटिंग है, मैं आपको बहुत कुछ वहां पर टीच करूंगा। आज मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, जब इब्राहिम ने अपने बेटे के लिए देखा, कोई लड़की नहीं मिली, और उसके बाद जानते क्या किया? उसने 20 ग्राम के 6 बैंगल लिए, उसने अपने नौकर एलियाजर को वो बैंगल्स दिए और कहा तू जा मेरे गांव में और वहां से एक लड़की को लेकर आ। बाइबल बताती है ऊंटों को लेकर, कैमल्स पे चढ़कर जब एलियाजर उस गांव की तरफ जा रहा था, रास्ते पे वो एक जगह पे रुक गया और उसने वहां पर दुआ की। उसने दुआ में ये कहा, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर, जो लड़की आपने मेरे स्वामी के बेटे के लिए रखी है वो खुद मेरे पास आए और ये कहे कि क्या मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं। अब मैं कई बार ये सोचता हूं एलियाजर ने ये साइन क्यों रखा था आखिर? आप जानते हैं बाल्टी भरना इट्स वेरी इजी, मग भरना इट्स वेरी इजी, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ऊंट इतना पानी पीते हैं कि आप हैरान हो जाओगे। ऊंट जो है वो रेगिस्तान में चलते हैं, वहां पर पानी नहीं होता, वो एक टाइम में इतना पानी पी लेते हैं कि वो 6-6 दिन तक अगर उनको पानी नहीं मिलता वो इनसाइड पानी पीते रहते हैं। आपको पता है इनडायरेक्टली एलियाजर ये कह रहा था जो लड़की मिले वो हार्ड वर्कर हो, वो मेहनती लड़की हो, 11 बजे उठने वाली लड़की ना हो कि 11 बजे उठने के बाद भी वो बोले, वो ऐसे नहीं हो। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? एक इंसान की जो पहचान है वो सॉफ्ट टंग और सख्त हाथों से होती है। टंग सॉफ्ट है मतलब दिल सॉफ्ट है, हाथ कड़क है इसका मतलब वो मेहनती है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं आज काम उल्टा हो गया है, आज जुबान हार्ड हो गई है, हाथ सॉफ्ट हो गए हैं, टोटली अलग हो गई है बात आज। आप जानते हैं बाइबल क्या बताती है? उसने ये साइन रखा और बाइबल बताती है वो जब एक कुएं पे पहुंचा, जैसे वो उस कुएं पे पहुंचा, वचन कहता है वहां पर रिबेका आई और रिबेका ने सबको छोड़ के उसको पानी पिलाया और उसने उसके बैंगल पहना लिए। और बाइबल बताती है आखिर में ये डिसाइड हुआ कि इसहाक की दुल्हन जो है वो रिबेका बनेगी। अब जानते हो बाइबल क्या बताती है? अब बाइबल कहती है एलियाजर ऊंट की रस्सी पकड़े हुए था, उस ऊंट पे रिबेका बैठी हुई थी और वो लोग जा रहे थे इब्राहिम के पास। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा ने आप में से हर व्यक्ति को पवित्र आत्मा क्यों दिया है। पुराने नियम में इब्राहिम जो था वो प्रेजेंट करता है परमेश्वर को, एलियाजर प्रेजेंट करता है पवित्र आत्मा को, इसहाक प्रेजेंट करता है यीशु मसीह को। मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे इब्राहिम ने एलियाजर को भेजा कि तू जा और मेरे बेटे के लिए दुल्हन लेकर आ, वैसे ही परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भेजा है ताकि यीशु मसीह के लिए वो दुल्हन लेकर आए। क्यों खुदा ने आप में से हर व्यक्ति को पाकरू दिया है? ताकि आप में से हर व्यक्ति उस मैरिज के लिए रेडी हो जाए जो मैरिज होने वाली है। द रेवलेशन से बाइबल बताती है कि दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है क्योंकि मेमने का विवाह होने वाला है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर के राज्य में मेल फीमेल नहीं दिखाई देती। मैं जेंट्स हूं, मैं मेल हूं, पर मैं फिर भी कहता हूं यस मैं उसकी दुल्हन हूं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में मेल और फीमेल नहीं दिखाई देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो पवित्र आत्मा खुदावन ने आपको दिया है, क्या वो डे बाय डे आपको नवाज रहा है? बहुतों के लाइफ में तो होली स्पिरिट ने काम करना तक बंद कर दिया है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा की सुनते ही नहीं है। पुराने नियम में लोगों ने खुदा को नहीं सुना, न्यू टेस्टामेंट में लोगों ने यीशु को नहीं सुना, और आज की जनरेशन पवित्र आत्मा को नहीं सुनती है। कई बार खुदा आपको कहता है जा उससे माफी मांग, आप मांगते हो? नहीं मांगते। आप वेट करते हो। नो,
वो लोग आएंगे। मैं कितनी बार माफ करूंगा कि कई बार आपको खुदा कहता है किसी से गलत चैट मत कर रात को बैठ के, फिर भी आप में से बहुत सारे लोग रात को फिल्थी चैट्स करते हैं। कई बार खुदा आपको कहता है कम सो, कम खा, कम पी, स्पेंड योर टाइम विद मी, मेरे साथ अपना समय बिता। हम लोग पवित्र आत्मा को मेकअप करने क्यों नहीं देते? आखिर क्यों कहती है रेवलेशन में अब आंखों पे लगाने के लिए सुरमा मुझसे ले ले? क्या आपको पवित्र आत्मा एवरी सिंगल डे, क्या वो आपको नवाज रहा है? नवाजने का मतलब जानते हैं क्या होता है? क्या वो आपका ओल्ड नेचर निकालकर, क्या वो आपके अंदर क्राइस्ट का नेचर दे रहा है? आप में से किसी की ये गवाही है इन दिनों में? ये गवाहियां तो बहुत होती हैं, सर में दर्द था उतर गया, जॉब नहीं थी जॉब मिल गई, ये मिल गई। कितने लोगों की ये टेस्टिमनी है कि मसीह में आने के बाद मेरा एंगर रिड्यूस हो गया। जरा सोचिए, कितने भाई लोग ये कह सकते हैं कि मैं अब बहनों को पूरी शुद्धता से देखता हूं। आप जानते हैं खुदावन ने आपको क्या कहा है? लिसन वेरी केयरफुली, मैं लगभग 5 मिनट में संदेश को खत्म कर दूंगा। पुराने नियम में परमेश्वर, पुराने नियम में इब्राहिम ने एलियाजर को भेजा कि तू जा इसहाक के लिए दुल्हन लेकर आ। वैसे ही न्यू टेस्टामेंट में परमेश्वर पिता ने आपको पवित्र आत्मा दिया है ताकि वो मसीह की दुल्हन को लेकर आए। आप मुझे बताइए, मैं आप में से हर एक से सवाल पूछना चाहता हूं। आप जानते हैं आपके बाइबल के लास्ट में मैप्स होते हैं, मैप्स, नक्शे होते हैं। मैं नक्शों को कई बार पढ़ता हूं। आप जानते हैं वो जो गांव जहां रिबेका रहती थी, वहां से इब्राहिम का घर 1 महीने की दूरी पर, 1 मंथ। चलो मैं आपसे पूछता हूं, बताइए, रिबेका पूरी जर्नी में एलियाजर से क्या बात करती हो? मुझे बता तो, तुम्हारे घर में कौन सा एयर कंडीशन लगा हुआ है? मैं वहां पर आऊंगी तो मेरे को और भी गोल्ड मिलेगा ना? इसमें से तो कुछ होने वाला नहीं है, तो खाली 6 हैं, और भी तो होंगे ना आपके पास। ऐसा कमाता है ना, वेल सेटल है ना, गुड लुकिंग है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ये बिलीव करता हूं, रिबेका प्रॉपर्टी के लिए नहीं, रिबेका एक ही विषय पे बात करती होगी, आइजक। वो जानना चाहती होगी कि उसका होने वाला पति कैसा है। लिसन, अब तक मैरिज हुई नहीं है। जैसे रिबेका एलियाजर से पूछती होगी कि मुझे अपने दूल्हे के लिए बता, क्या आप पवित्र आत्मा को बोलते हो? प्लीज शेयर समथिंग विथ मी अबाउट जीसस। मुझे पता वो कैसा है, वो कैसा दिखता है, वो कैसे चलता है, कैसे बात करता है, उसके ख्याल कैसे। जरा सोचिए, आप में से बहुतों ने बपतिस्मा भी स्वर्ग जाने के लिए लिया है, आपको पता है। आप सोचो वो मैरिज कितनी मिजरेबल होगी जिसमें लड़की ने लड़के की शक्ल तक नहीं देखी है, सिर्फ ये पूछा है कि आप कितना कमाते हो, आपका घर कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है, शेयर्स लिए हैं नहीं लिए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, जानते हैं आप लोगों ने बैप्टिज्म क्यों लिया? क्योंकि आपको हेवन में जाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, साधु सुंदर सिंह ने कहा था, स्वर्ग नरक है अगर यीशु मसीह वहां नहीं है तो, और नरक स्वर्ग है अगर यीशु वहां है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं स्वर्ग जाने के लिए एक्साइटेड नहीं हूं, मैं यीशु मसीह से मिलने के लिए एक्साइटेड हूं। मुझे उसकी प्रॉपर्टी नहीं देखनी है, मुझे वो पर्सन चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इतना ब्यूटीफुल है, जब वो आपके सामने क्राउन लेकर आएगा ना, वो बोलेगा ना, मेरी बेटी मैं तेरे सर पे ये मुकुट रखना चाहता हूं। अरे आपका ध्यान उस क्राउन पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसका चेहरा ही इतना खूबसूरत होगा कि आप उसके चेहरे को देखना बंद ही नहीं कर पाओगे। आप कंटिन्यू उसे देखते रहोगे। आप बोलोगे, प्रभु क्राउन का मैं क्या करूंगी? आपको देखना चाहती हूँ।